नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 50 गज में कैसे एक बेहतरीन जो घर है वे बनाया जा सकता है। जैसा कि आप यहां पे सामने देख रहे हैं, यहां पे ब्रिक वर्क कंप्लीट हो गया है और यहां पे शटरिंग का काम अभी चल रहा है और ये ऊपर का जो ब्रिक वर्क बाकी है। दरअसल यहाँ पे जो स्टेयरकेस बनेगा उसके लैंडिंग के लिए यहाँ पे ये जगह छोड़ा गया है और इसमें कुछ जो छज्जा है वे भी बाहर की तरफ निकलेगा, तो यहाँ से घूम के और जो इसके स्टेयरकेस है, जो जीना है, वे ऊपर की तरफ चले जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक जो ये रूम है, जो गेट लगा है और इसके बगल में ही एक गेट और लगा है, तो ये दो गेट है। तो आप ये जो गेट है राइट साइड वाली, तो ये रूम के पर्पज़ के लिए या दुकान के लिए भी यूज किया जा सकता है। फिलहाल ये जो गेट है जहाँ से अभी स्टेयरकेस के ये जो चौकी है ये बना हुआ है और यहाँ से ऊपर की तरफ स्टेयरकेस बनेगा और यहाँ पे छज्जे से होते हुए ऊपर की तरफ जो जीना है वे बन जाएगा। और यहाँ पे एक गेट भी लगाया गया है जिससे कि अगर ऊपर 3 या 4 फ्लोर बनाते हैं और उसमें किराएदार वगैरह रखना पड़ता है, तो वे बाहर से बाहर ही अपने कमरे तक पहुँच जाए। ग्राउंड फ्लोर पे जो रहने वाले हैं यहाँ पे कोई उनको डिस्टर्ब ना करे और वे सेफली तरीके से रह सके। तो इन सभी चीज़ों का सभी बातों का ध्यान रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पे जो रूम के साइज़ है, किचन की या बाथरूम की जो साइज़ है, वे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक करके आप ये पता कर सकते हैं कि रूम कितने बाई कितने का है। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे जो मोटा मोटी जो आइडिया है वे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, यहाँ से मैं सामने से एंट्री किया हूँ और यहाँ पे ये करीब 6 फीट का जगह है जो यहाँ पे सीढ़ियाँ बनने वाले हैं उसके लिए है, और मैगजीन वाला जो सीढ़ी बनेगा वे है। और आप उससे और आगे थोड़ा आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक कमरा है पीछे की तरफ और यहाँ पे जो अटैच टॉयलेट और बाथरूम बना हुआ है और इसके बगल में जो एक कमरा है। इस कमरे के अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी एक गेट लगाया गया है और इसको चाहे तो आप अलमारी वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, या नहीं तो आप ये सापट के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल जो बना है ये सापट के लिए बना है। सापट क्या होता है आप सभी जानते ही है, जो हमारा जो प्लम्बिंग वगैरह का पाइप होता है उसे हमें दीवार से ना ले जाकर हम ऐसे अगर कोई सापट छोड़ते हैं तो वहाँ से सभी पाइप को ला सकते हैं। एक तो इसका ये रीज़न होता है, दूसरा इसका ये भी फ़ायदा होता है कि अगर आपके आस पड़ोस में मकान बने हैं तो वेंटिलेशन के लिए या जो रूम में जो गर्मी वगैरह होता है तो इससे काफ़ी हद तक कम हो जाता है। फिलहाल आप सामने की तरफ देख रहे हैं, अभी मैं इधर से आया हूं और ये पीछे की तरफ एक रूम है और अभी मैं आपको सापट दिखाया हूं। और जब इस रूम से हम बाहर निकलेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इधर अभी ये किचन बनने वाला है। दरअसल यहाँ पे शटरिंग का जो सामान है वे रखा हुआ है, तो हो सकता है कि आपको प्रॉपर समझ में ना आए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से समझा सकूं। दोस्तों, ये जो रूम है जो मैं बाहर से दिखा रहा था आपको और दुकान के लिए बोल रहा था, तो अगर आपके पास छोटी सी कोई प्लॉट है इस टाइप का और आप चाहते हैं कि हमारे पास एक कमरे हो जाए और बाहर की तरफ हम दुकान वगैरह भी खोल ले, तो ये जो प्लान है आपके लिए बेस्ट है अगर आपके पास कोई 50 गज का कोई प्लॉट है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आपके पास भी कोई छोटा प्लॉट है तो ऐसे आप बना सकते हैं। काफ़ी मकान मैंने देखे हैं कि 50 गज में इस तरीके से 2 कमरे और एक किचन, एक टॉयलेट बाथरूम और एक सापट भी है, और जो स्टेयरकेस बनेगा, जो सीढ़ियाँ है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। दोस्तों, इस प्रकार का जो घर है छोटे से कम जगह में और बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाना होता है, ऐसा अक्सर शहर में होता है, क्योंकि शहर में जो जगह होता है बहुत ही कंजस्टेड होता है, खासकर उनके पास जिनके पास आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर होती है, जिनके पास पैसे कम होते हैं, और वे लोग चाहते हैं कि अगर कोई छोटा प्लॉट है तो उसी में सभी काम हमारा अच्छे से अच्छे हो जाए। तो इसी प्रकार का ये काम है। अगर आपके पास भी कोई 50 गज का प्लॉट है तो आप इस टाइप का जो ये डिज़ाइन बना है, यहाँ पे जो घर बन रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे घर बनाने का एक और फ़ायदा होता है, जिस प्रकार से यहाँ पे घर बना है, तो अगर आप ऊपर भी घर बनाते हैं, 2 या 3 मंजिल बनाते हैं, तो जो भी अगर आप चाहते हैं कि कोई हमारा किराएदार वगैरह हम रख ले जिससे हमारे को कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, तो वे जो आपके किराएदार होंगे वे बाहर से बाहर ही
अपने फ्लोर में चले जाएंगे। और अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं या आप नहीं रहते, कोई दूसरा भी रहेगा, तो उनको भी कुछ दिक्कत नहीं होगा और वे आसानी से यहाँ पे रह सकते हैं। तो दोस्तों ये जो प्लान है बहुत ही बेस्ट है। मैंने बहुत जगह ऐसे प्लान को देखा है, ऐसे घर को बनते हुए जो कि 50 गज में, और ऐसे बेहतरीन घर बहुत ही कम देखने को मिलता है। मुझे लगता है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो मैं आपको बता चुका हूँ। फ़िलहाल मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में जो कि ऐसे ही घर मकान से रिलेटेड होगा। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, खुश रहिए। वीडियो में यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।